अतिशय जैन कोटा से पूछते हैं, नमस्कार महाराज जी, क्या किसी व्यक्ति की प्रकृति को बदला जा सकता है? यदि बदला जा सकता है तो किस प्रकार से? प्रकृति को नहीं बदलना है, प्रकृति के अनुसार अपनी प्रकृति को उस अनुसार करना है। प्रकृति गर्म है तो अपने आप को गर्म सहन करने का मन बनाना है। प्रकृति ठंडी है तो अपन को ठंडी सहन करने की व्यवस्था करना है। प्रकृति जिस रूप में है उस प्रकृति को बदलने का हमें साहस नहीं करना चाहिए। प्रकृति से हम अपनी सिद्धि कैसे करें उसके अनुसार, क्योंकि वातावरण तो सभी जगह एक साथ तो होगा नहीं। कभी ठंड होगी, कभी गर्मी होगी, कभी बरसात होगी, कभी अच्छा स्थान मिलेगा, कभी बुरा स्थान मिलेगा, कभी अच्छे दिन आएंगे, कभी बुरे दिन आएंगे। वो एक गाना है ना, सुख दुख रहते जिसमें जीवन है वो गांव, कभी धूप तो कभी छांव। तो इसलिए दुख और सुख दोनों आते हैं, उनमें अपने परिणाम नहीं बिगड़ना चाहिए। परिणामों का खेल है। प्रकृति के अनुसार यदि हमने अपने परिणामों को बना लिया तो हम दुनिया में सदा खुश रहेंगे, और प्रकृति प्रतिकूल के अनुसार हमने परिणाम बिगाड़ लिए तो सदा दुखी रहेंगे, क्योंकि प्रकृति कभी आपके अनुसार होने वाली नहीं है। आपको ही प्रकृति के अनुसार होना पड़ेगा। तुम कितने प्रयास करो, नदी में बाढ़ है तो बाढ़ ही रहेगी। तुम अपना इंतजाम कर लो, नदी तो बह रही है सो बहेगी। या तो बैठे रहो, इंतजार करो। प्रकृति को बदलो मत, प्रकृति को छेड़ो मत। प्रकृति हमारे लिए बहुत बड़ी, क्योंकि हमारे इस बिहार में एक बहुत बड़ा रहस्य मिला। हम लोग बिहार करके आ रहे थे, बहुत भयंकर तेज गर्मी थी, बहुत ही भयंकर। सबकी हालत खराब थी। गंभीर सागर तो 2-3 किलोमीटर चल के ही बैठ गए। कौन सा गांव था वो? संतना के पहले, शैतानपुर के पहले। हाँ, कौन से गांव चले थे? हाँ, तो वहां पर गर्मी बहुत थी। तो हमारे मन में भाव आया कि देखो गर्मी बहुत ठीक है, मौसम बिगड़ गया, बहुत गलत हो गया। चले तब तो ठीक था, और थोड़ी सी देर बाद धूप निकल आई। सतन में गांव में आए तो सरपंच ने कहा, महाराज आपके आते अतिशय हो गया, चमत्कार हो गया। बोले क्या हो गया? 8 दिन से पानी नहीं रुक गया था, आज पानी रुक गया। अरे मैंने तुरंत कहा कि हे भगवान, बताओ मेरे 1 घंटे के कष्ट के कारण से मैं कितना गलत कर रहा था। हम 4 लोग से चल रहे थे, ब्रह्मचारी चल रहे थे। 10-15 लोगों के कष्ट के कारण से कैसा भाव कर लिया कि प्रकृति यदि पानी बरस जाता, ये धूप नहीं निकलती तो अच्छा था। और वहां लोग कह रहे हैं कि महाराज धूप निकल गई, सारे किसानों के अब पेट भर जाएंगे। और हजारों किसान प्रतिदिन, क्योंकि उनके बोनी का समय निश्चित होता है, 8-10 दिन निकल गए तो फिर उनका सब कुछ। तो उन्होंने कहा कि सारे किसान परेशान थे कि 8 दिन से निरंतर पानी बरस रहा है, किसान बोनी नहीं कर पा रहा है। लेकिन जैसे ही आपका आना हुआ कि इतनी कड़ाके की धूप निकल आई कि सारे किसान खुश हैं और बोनी कर रहे हैं। हालांकि मेरा तो वैसे ही सिद्धांत है, प्रकृति को छेड़ना नहीं और प्रकृति से रुकना नहीं। उस दिन के बाद तो इतना मजबूत हो गया कि नहीं कह सकते हैं कि हमें जो प्रकृति प्रतिकूल पड़ रही है वह हो सकता है दुनिया में किसी के लिए अनुकूल भी हो। इसलिए प्रकृति को मत बदलो,
मैंने रास्ते में बहुत अच्छी तरह एक तत्व दृष्टि प्राप्त हुई। वहां पर जब चर्चा हुई, जब उसने कहा, मैं पूरी रात भर वही सोचता रहा, संग में भी वही चर्चा करता रहा कि देखो क्या मतलब है, अपन कितने अपने दुख के कारण से कितने किसानों को लाभ हो रहा है इसी धूप से, ऐसा मानना चाहिए।